सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, पूरी दुनिया के यहूद व नसारा में शोर मच गया। फ़ौज इकट्ठी की उन्होंने, बहुत बड़ी फ़ौज, कि सुल्तान पर हमला करना। तो सुल्तान को पता लग गया, फ़लस्तीन में जहाँ समुंदर का किनारा है, अकरा शहर जो है, सुल्तान की वहाँ छावनी थी। मुखबरों ने इतला दे दी कि रोम से वो बेड़े चल पड़े हैं जिनमें कई लाख सिपाही हैं, बहुत बड़ा बेड़ा है, कई 100 किश्तियों के ऊपर मुश्तमिल है। बड़ा परेशान था, अपने जर्नलों को बुलाया। इतनी बड़ी फ़ौज नहीं थी कि उसका मुकाबला हो सके, ज़ाहिरी तौर पर इतनी नहीं थी। परेशान था तो मशवरे कर रहा था, उनके पीर आ गए वहाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इमाम आ गए। अच्छा, आजकल तो भाई पीरों को मानता कोई नहीं, और पीर भी वैसे नहीं रहे। अच्छा, पहले लोग पीरों के पास क्या करने जाते थे जी? पहले पीरों के पास क्या करने जाते थे, अब पीरों के पास हम क्या करने जाते हैं? पीरों ने खानकाहें बनाई। हज़रत इमाम शाह अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बुजुर्गों ने खानकाहें बनाई। खानकाह में होता क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खानकाह है, क्या होता था खानकाहों में? ये बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनाई भाई? उर्स लगाने के लिए, ढोल बजाने के लिए? खानकाह में ये होता था, पीर साहब के पास लोग आया करते थे, तो पीर साहब उनको क्या गुर सिखाते थे? पीर साहब उनको वो नमाज पढ़नी सिखाते थे जिस नमाज में जब सजदा किया जाए तो सजदा सर से उठने से पहले अल्लाह की मदद उस बंदे के लिए आ जाए। खानकाहों में ज़रब लगाई जाती थी, लोगों को बिठा के तस्बीहात का मामूल करवाया जाता था। पढ़ो तारीख उठा के तमाम अइम्मा की, तमाम बड़े बड़े जितने, चाहे वो इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे वो मौलाना साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे 11वीं वाले पीर हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह हों, जितने बड़े बुजुर्ग अकाबरीन गुजरे हैं, उनकी खानकाहों में नमाज का एहतमाम, उनकी खानकाहों में तहज्जुद का एहतमाम, उनकी खानकाहों में जिक्र का एहतमाम, उनकी खानकाहों में दुआओं का एहतमाम। क्यों? ताकि जो लोग आए हैं रहने के लिए पीर साहब के पास, जब वो घर को लौट के जाएं, उनका दिल बदल जाए, उनकी नीयतें बदल जाएं, उनका किरदार अच्छा हो जाए, इसलिए खानके बनाए थे। तो आजकल लोग पीर साहब के पास क्या करने जाएं भाई? हम जैसे मौलवियों के पास भी कहीं आ जाए, जी हजरत दुआ कर दियो। अल्लाह के बंदे, जिसका बाप उसके लिए दुआ ना करे तो उसके लिए हम दुआ कर दें? जो अपनी मां से दुआ ना कराए अपने लिए, उसके लिए मौलवी दुआ कर दें? जो अपने माँ बाप की दुआएं ना ले? अच्छा, जो फिर जिस चीज की दुकान है भाई, वही सामान खरीदने जाओ ना। अपनी भी कुछ अकल लड़ा लो। पेट्रोल पंप पे जब भी राशन खरीदा जा सकता है। आज भी अगर पीरों के पास जाना है, ये क्या सवाल है हजरत, कारोबार नहीं चलता? भाई कारोबार नहीं चल रहा, किसी अच्छे बिजनेस कंसल्टेशन से जाके मशवरा करो कि आजकल कौन सा कारोबार करना चाहिए जिससे ज्यादा पैसे कमा लें। पीर साहब कोई व्यापारी थोड़ी है। बीमारी ठीक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा टेस्ट कराओ, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ। ये तो इसलिए यहां बैठे हैं ताकि आप आए, आप आके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इनसे पूछें। आप पूछें अल्लाह को राजी कैसे करना है, आप पूछें दिल की सख्ती कैसे दूर होगी, आप पूछें गुनाहों से छुटकारा कैसे पाया जाएगा, आप पूछें हलाल और हराम की तमीज़ कैसे की जाएगी। जो चीज़ उस दुकान पे मिलती है उसकी तो बात ही नहीं करते, बस कारोबार की बात करते हो, औलाद की तरबियत की बात करते हो। को दोनों काम तुमने करने, पीरों ने थोड़ी करने हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जब पता लगा इतने लाख फौजी आ रहे हैं, कई 100 बहरी बेड़े हैं,
बड़ा परेशान हुआ। तो नाकाबंदी चल रही थी, उनके पीर साहब आ गए। मैं क्या बात है, क्यों परेशान हो? फरमाया हज़रत ऐसे ऐसे बात है, लश्कर एक बहुत ज़बरदस्त हमला करने वाला है। फरमाया मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, आज रात को तहज्जुद में अपने रब से मदद मांगो और ज़्यादा। उन्होंने लिखा है, मुअर्रिखीन ने, उनके दो मशीर ख़ास थे, उन्होंने लिखा है कि सुल्तान जब उस दिन गया नमाज के लिए रात को अकेला मस्जिद में 1:30 बजे, कहता है नमाज में और दुआ में इतना रोया कि हिचकियाँ बंद गईं, पूरी मस्जिद में सुनाई दे रही थी। तो पीर साहब भी 2 बजे तकरीबन रात को पहुँचे पीछे ही, लेकिन जब देखा सुल्तान खुद दुआओं में मशगूल है और पूरी मस्जिद में उसके रोने की आवाज़ आ रही, वहीं से वापस आ गए। अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मैं अपनी सल्तनत बनाने नहीं आया, मैंने तो तेरा घर आबाद किया है, मेरा अपना कोई मकसद नहीं है। सुबह को जब फिर साहिल पे पहुंचा, जासूसों की कश्तियां आया करती थी 1-1 घंटे बाद रुक्का लेके कि फलां जगह पहुंच गए, फलां जगह पहुंच गए। अभी साहिल पे पहुंचा, जासूसों का कमांडर आया, उसने आते ही सलाम किया, कहा सुल्तान तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कहना क्या हुआ? कहता रात समुंदर में इतना ज़बरदस्त तूफान आया, पूरे का पूरा बेड़ा आपस में टकराता रहा, पूरी दुश्मन की फौज समुंदर की तह में उतर गई है। दुश्मन कहता रहा कि मौसम की खराबी की वजह से हमारी फौज बर्बाद हो गई। पीर साहब ने कहा कि सुल्तान अयूबी के आंसुओं ने दुश्मन को समुंदर में गर्क कर दिया है। नमाज में नमाज की नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे, एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी,